हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। फ्रेंड्स, हम आज पढ़ने वाले हैं क्रिया शरीर का अध्याय नंबर 4। इसके अंदर हमने प्रकृति कैसे बनती है, क्या होती है और देह प्रकृति, इन पॉइंट्स को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मानसिक प्रकृति तथा भौतिक प्रकृति। ठीक है, हम देखेंगे कि मानसिक प्रकृति कौन कौन सी होती है और भौतिक प्रकृति कौन कौन सी होती है। ठीक है, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि अगर नई वीडियो डले तो आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपको आसान लगता है तो लाइक और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और सबसे पहले देखते हैं मानसिक प्रकृति क्या होती है। लेकिन उससे पहले एक हम रिवीजन करेंगे। पिछले जितने भी पॉइंट्स थे उनका फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 4, प्रकृति। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्रकृति बनती कैसे है। तो गर्भ निर्माण काल में शुक्र और शोणित के सहयोग के समय जो दोष उत्कट यानी प्रबल या प्रधान होता है, उससे गर्भ की प्रकृति का निर्माण होता है। किस प्रकार से? तो जैसे शुक्र और शोणित के मिलने से गर्भ बना। अगर शुक्र दोष वात गुण प्रधान है, मतलब वात दोष प्रधान है, और शोणित पित्त दोष प्रधान है, तो उससे बनने वाला जो गर्भ है उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो उसकी प्रकृति वात पित्त प्रकृति होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हमने देखा था कि यह प्रकृतियां जो होती हैं वो 7 प्रकार की कही गई हैं, और इन्हीं 7 प्रकार की प्रकृतियों को हम देह प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, तो देह प्रकृति कौन कौन सी होती हैं? तो वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वात पित्त प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति और कफ वात प्रकृति और समवात पित्त कफ प्रकृति। ये 7 प्रकार की प्रकृति को हम देह प्रकृति कहते हैं। ठीक है, कैसे बनती हैं? तो वात दोष के प्रधान से जो प्रकृति बनेगी वो वात प्रकृति होगी, जो पित्त दोष के प्रधान से बनेगी वो पित्त प्रकृति होगी। ठीक है, यहाँ पे हम रिवीजन ले रहे हैं, फटाफट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पहला लेक्चर जो है उसे जाके पढ़ सकते हैं। आई बटन में मैंने दे रखा है उसका लिंक। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे इन प्रकृतियों में जो सम प्रकृति होती है वो श्रेष्ठ होती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, कफ को उत्तम, पित्त को मध्यम और वात प्रकृति को हीन बताया गया था। ठीक है, और जो दो दो दोषों के मिलने से जो प्रकृति बनती है उसे निंदनीय बताया गया था। ठीक है, इसके बाद हमने वात प्रकृति पुरुष के लक्षण पढ़े थे, फिर उसके बाद पित्त प्रकृति लक्षण के पढ़े थे, फिर कफ प्रकृति पुरुष के लक्षण पढ़े थे। उसके बाद दो दो प्रकृति के मिलकर जो प्रकृति बनती है उनके लक्षण पढ़े थे। ठीक है, जैसे वात पित्त प्रकृति के क्या लक्षण होते हैं, पित्त कफ प्रकृति के क्या लक्षण होते हैं और कफ वात प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं और सम प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मानसिक प्रकृति। ठीक है, कंप्लीट और भौतिक प्रकृति। ठीक है, सबसे पहले बात आती है मानसिक प्रकृति। ठीक है, तो मानसिक प्रकृति में हम सबसे ठीक है, तो मानसिक प्रकृति सबसे पहले हम देखेंगे बनती कैसे है। तो ठीक है, तो मानसिक गुण 3 होते हैं हमारे। तो इन्हीं 3 गुणों के आधार पर जो प्रकृति बनती है उन्हें हम मानसिक प्रकृति कहते हैं। 3 गुण कौन कौन से होते हैं हमारे? तो सत्व, रज और तम, ऐसे 3 गुण होते हैं हमारे, और इन्हीं के आधार पर हमारी यह प्रकृतियां, मानसिक प्रकृतियां बनती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मानसिक प्रकृति जो होती है वो त्रिगुणात्मक होती हैं, यानी 3 गुणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, इन 3 गुणों के आधार पर मानसिक प्रकृति के भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो गर्भ काल में जिस गुण की प्रधानता होगी, जैसे हमने दोष की प्रधानता से बनाया था कि अगर वात दोष डोमिनेंट था तो वात प्रकृति पुरुष बन रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर जिस गुण की प्रधानता होगी उस गुण के अनुसार उसकी प्रकृति बनेगी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति। ठीक है, और फिर इन 3 प्रकृतियों में भी सात्विक जो प्रकृति होती है वो उत्तम होती है, और जो राजसिक प्रकृति होती है वो मध्यम होती है, और जो तामसिक प्रकृति होती है वो हीन होती है। ठीक है, यानी कि आपको मानसिक प्रकृति में अभी तक इतना ही याद करना है कि मानसिक प्रकृतियां हमारे 3 गुणों के आधार पर बनती हैं, रस, सत्व, रज और तम। इसीलिए हम इसे त्रिगुणात्मक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 3 गुणों के आधार पर ये 3 ही प्रकार की प्रकृति बनती हैं। जिस गुण की प्रधानता होगी उसी प्रकार की प्रकृति बनेगी। जैसे सात्विक प्रकृति में सत्वगुण प्रधान होगा, राजसिक प्रकृति में रजस गुण प्रधान होगा, मतलब रजगुण प्रधान होगा, और तामसिक में तमगुण प्रधान होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो सात्विक प्रकृति वो उत्तम होती है, राजसिक प्रकृति जो होती है वो मध्यम होती है, और तामसिक प्रकृति जो होती है वो हीन होती है। ठीक है, अब हम एक एक करके सबसे पहले सात्विक प्रकृति पढ़ेंगे। सात्विक प्रकृति, इन मनुष्यों में कल्याण अंश की अधिकता होती है, यानी कि ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, अच्छे कार्य करते हैं सात्विक प्रकृति वाले जो लोग होते हैं। ठीक है, सात्विक प्रकृति 7 प्रकार की बनती है। ठीक है, कौन कौन सी? पहली ब्रह्मकाय। ठीक है, ब्रह्मकाय के लक्षण अब हम देखेंगे। तो इस प्रकृति के मनुष्य ज्ञान विज्ञान संपन्न होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि से मुक्त होते हैं, पवित्र आचरण वाले और बुद्धिमान स्मृतिवान होते हैं। ठीक है, ये आपको रटना है। कुल मिला के हर प्रकृति के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ज़्यादातर देह प्रकृति ही पेपर में आता है,
फिर भी आप थोड़ा थोड़ा याद रखना, जैसे 5 पॉइंट ब्रह्मकाय के ले लिए। फिर उसके बाद महेंद्रकाय। महेंद्रकाय क्या होता है, तो इस प्रकृति के मनुष्य जो होते हैं, महेंद्र से याद रखना इंद्र, ठीक है, तो इंद्र के समान प्रक्रमी होंगे, ओजस्वी होंगे, ऐश्वर्यवान होंगे, धर्म का आचरण करने वाले होंगे, रति में लीन रहने वाले होंगे, ठीक है। ब्रह्मकाय से आप मान लो कि बड़ा, ठीक है, यानी कि अच्छे अच्छे काम करेंगे, अच्छे होंगे, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त होंगे, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी बातें करनी है इनके बारे में। महेंद्र काय से याद रखो इंद्र, यानी कि जिस तरीके से इंद्र बलवान ऐश्वर्यवान होता है, धर्म का आचरण करता है, तभी वो देवता हैं, ठीक है, ओजस्वी हैं, उसी प्रकार से जो महेंद्र काय प्रकृति के लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं। तीसरा है वारुण काय। वारुण काय का अर्थ क्या हुआ कि इस प्रकृति के जो मनुष्य हैं वो पवित्र आचरण करने वाले, शीतल द्रव्य को पसंद करने वाले और मधुर बोलने वाले, शांत स्वभाव के होते हैं। तो इससे आप वारुण काय से आप अंदाजा लगा सकते हैं वरुण, ठीक है, वरुण देव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो शीत होते हैं, यानी कि आप वरुण कौन होते हैं, मतलब एक तरीके से मान लो हंस, ठीक है, तो वरुण काय से आप हंस का अंदाजा लगा लो। हंस कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ शीतलता होती है, तो इसलिए ऐसे मनुष्य कैसे होते हैं, ऐसे मनुष्य शीतल द्रव्य को सेवन करने पसंद करने वाले होते हैं, मधुर बोलने वाले और शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि हंस भी शांत स्वभाव का होता है, तो ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। कुबेर का ऐसे आप अंदाजा लगा लो कि कुबेर यानी कि धन से रिलेटेड होगा कुछ, ठीक है, तो इस प्रकृति के मनुष्य उपकरण सामग्री संपन्न होते हैं, धन संचय में प्रवृत्त होते हैं, ठीक है, प्रसन्नता एवं अप्रसन्नता स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाले होते हैं। पांचवा जो है वो है गंधर्व काय। गंधर्व काय से आप अंदाजा लगा लो कि गंधर्व यानी कि नाच कूद से कुछ इसका मतलब होगा, ठीक है, यानी कि इसकी रुचि जो है वो आभूषणों पुष्पमाला इन सब में होगा, सुगंध जो डांस करने वाले होते हैं वैसे, ठीक है। फिर छठा है याम्बिकाय, ठीक है, याम्बिकाय कैसे होते हैं, तो याम्बिकाय मतलब आप अंदाजा इससे किससे लगा सकते हो, याम्बिकाय से मतलब यमलोक का अंदाजा लगा लो, ठीक है, यानी कि ऐसे लोग कैसे होंगे, निर्भय होंगे, राग द्वेष से मुक्त मुक्त होंगे, उत्तम स्मरण शक्ति वाले होंगे और महा उत्साह वाले होंगे, कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान रखने वाले होते हैं। यानी कि आप क्या समझे कि रोग से मुक्त होते हैं, ये एक मेन पॉइंट ये याद रखना बस। उसके बाद ऋषिकाय जो होते हैं, तो इनके अंदर ऋषियों की खूबी होगी, यानी कि राग द्वेष से मुक्त होते हैं, साधारण वेशभूषा वाले होते हैं, वज्र तप ज्ञान यज्ञ का पालन करने वाले होते हैं, जिनके ऋषि के गुण जितने होते हैं वो ऋषिकाय प्रकृति के लोगों में होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे राजसिक प्रकृति। तो इन मनुष्यों में रोष का अंश अधिक होता है, इसकी संख्या 6 है, तो आप याद रखिए राजसिक प्रकृति की संख्या 6 है, यानी कि इसमें रजगुण प्रधान जो प्रकृति होती है वो राजसिक प्रकृति होती है, यानी ये रजगुण प्रधान होती है, ठीक है। इनमें जो सबसे पहला है वो आसुर काय। आसुर काय से आपको अंदाजा लग गया, यानी कि असुरों के जितने लक्षण होंगे वो आसुर काय प्रकृति में देखने को मिलेंगे, यानी ये क्रोधी निर्दयी और दोषारोपण करने वाले होते हैं, यानी अपने दोस्त को दूसरों पे मर देते हैं और भोजन अकेले व अधिक करने वाले होते हैं। उसके बाद सर्प काय से आपको पता लगी गया कि सर्प की तरह इनमें चपलता और कपटी स्वभाव के होते हैं। उसके बाद शाकुन काय, ठीक है, यानी कि आहार विहार में लगे रहने वाले, काम में रत तथा चंचल स्वभाव के होते हैं, ठीक है, शकुनी मामा वाले, ठीक है। राक्षस काय का क्या अर्थ हो गया, इसके अंदर राक्षस के जो इतने गुण हैं वो इनमें पाए जाएंगे, जैसे क्रोधी निर्दयी अधर्मी, अधर्मी होते हैं, निर्दयी होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। उसके बाद पैशाच काय, यानी कि पिशाच के जितने लक्षण होंगे वो इनमें दिखेंगे, यानी कि अपवित्र होते हैं, पिशाच अपवित्र होते हैं तो ये भी अपवित्र होते हैं, लज्जाहीन होते हैं, इनको लज्जा नहीं आती, दूसरों को तंग करने वाले होते हैं, और मलिन आहार विहार यानी जितने बुरे काम है वो इनमें आप लिख लो। प्रेत काय, यानी कि प्रेत के लक्षण वाले होंगे, ऐसा अंदाजा लगा लो, जैसे लोभी लालची आलसी होते हैं और अधिक आहार करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी खत्म होती है कौन सी, राजसिक, ठीक है, प्रकृति। इसके बाद तामसिक प्रकृति। तो जो तामसिक प्रकृति होती है वो तम गुण प्रधान होती है, इन मनुष्यों में मोह का अंश अधिक होता है, यानी इनमें वही ताम तम पता ही है आपको, ठीक है, तम का अर्थ क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा मतलब तामसिक गुण वाले होते हैं, ठीक है। इनमें 3 प्रकार की प्रवृत्ति बनती है। सबसे पहली पशुकाय, यानी कि कामुक छीना झपटी करने वाले, यानी पशु जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं, कामुक होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, स्वप्न प्रिय होते हैं और आलसी होते हैं। तो ये जितने पशु के लक्षण है वो पशुकाय प्रकृति के जो लोग हैं उनमें होते हैं। मत्स्यकाय मतलब क्या होगा कि मत्स्य मतलब झगड़ा करने वाले, चंचल स्वभाव के, डरपोक, मूर्ख, प्रसाद युक्त होता है, ठीक है। इसके बाद वानस्पतिकाय, यानी कि आलसी, धर्म अर्थ काम से रहित, मूढ़ होता है, यानी कि वनस्पति से आप वनस्पति मान लो, एक तरीके से वनस्पति में भी धर्म अर्थ काम ये सब होता ही नहीं है, वो भी ऐसे होते हैं, ठीक है, तो उससे अंदाजा लगा के आप याद कर लो। तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, मानसिक प्रकृति खत्म होती है, यानी मानसिक प्रकृति कंप्लीट है, इतना ही आपको पढ़ना है इसके अंदर।
फिर उसके बाद भौतिक प्रकृति आती है। भौतिक प्रकृति कौन सी होती है? तो सबसे पहले आप इसमें सबसे आसान है, इसका एक ही चीज़ रूल है कि जो पंच महाभूतों के आधार पर प्रकृति बनती है उसे हम भौतिक प्रकृति कहते हैं। ठीक है, जिस महाभूत की प्रधानता होगी उसी प्रकार की प्रकृति बनेगी। अब पंच महाभूत 5 होते हैं तो भौतिक प्रकृतियाँ भी 5 होती हैं। कौन कौन सी? नाभिक प्रकृति, वायव्य प्रकृति, आग्नेय प्रकृति, आप्य प्रकृति और पार्थिव प्रकृति। ठीक है, तो ये याद करना, ये तो वैसे ही याद है, समझ लो। नाभस प्रकृति जिसमें नाभ जो होता है, क्या बोलते हैं, आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, और ऐसे मनुष्य के बड़े छिद्रों वाले होते हैं, पवित्र होते हैं और दीर्घायु होते हैं। वायव्य प्रकृति में वायु के लक्षण होंगे, यानी कि वायु प्रकृति पुरुष के लक्षण कैसे होंगे? तो वात प्रकृति पुरुष के समान होंगे। ठीक है, आग्नेय की प्रकृति कैसे होगी? तो पित्त प्रकृति के जो लक्षण होते हैं पुरुष के वो आग्नेय प्रकृति होंगे। आप्य के जल प्रकृति वाले लक्षण होंगे और पार्थिव प्रकृति में पृथ्वी महाभूत के जो प्रकृति के जो लक्षण, मतलब कुल मिला के पार्थिव यानी पृथ्वी के जो लक्षण होते हैं, विशाल, पृथ्वी के गुण क्या होते हैं पृथ्वी महाभूत के? कि वो स्थिर होते हैं, ठीक है, गंभीर होते हैं, मतलब भारी होते हैं, विशाल होते हैं। तो वो सब इनमें भी आएंगे कि पार्थिव प्रकृति वाले मनुष्य जो होते हैं वो विशाल शरीर वाले होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है, गुरुता होती है इनमें, क्षमावान होते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं पार्थिव प्रकृति में। आप्य प्रकृति में हमने पहले बोला जल वाले, यानी कि कफ जो होता है, कफ दोष, यानी कफ प्रकृति पुरुष के लक्षण आप्य प्रकृति पुरुष के लक्षण में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारी खत्म होती है भौतिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति। देखा कितना आसान था? ऐसे बहुत सिंपल है, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया है। एक तरीके से आप वीडियो को पॉज कर करके जो जो ट्रिक बताए हैं उसको आप लिख लेना। अगर आपको याद रह जाता तो अच्छी बात है, और अगर आप खुद के कोई ट्रिक बना के इसे याद करते तो और अच्छी बात है, वो और ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा था तो इसे लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना ताकि और बच्चों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स हमारा अब अध्याय नंबर 4 क्रिया शारीर का कंप्लीट हो चुका है। यानी प्रकृति से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर को करके ही आना है। अगर आपने मेरा ये दोनों वीडियो देख लिया फर्स्ट और सेकंड, तो आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं है बस। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताना, कुछ सजेशन हो तो ज़रूर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं